वर्ण देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी भाषा में वर्णों की जो संख्या होती है, जो मूल संख्या होती है, वो 44 होती है, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। लेखन या मापक के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, जिनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 47 होते हैं, जिनमें से री, ङ, अह, अड और अढ़ को छोड़कर माना जाता है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। तो अब देखते हैं वर्णमाला के भाग। तो पहला भाग स्वर कहलाता है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। जैसे में अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंक और अह जो वर्ण हैं स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुक कर निकलती है उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर को निम्नलिखित रूपों में विभक्त किया गया है, जिनमें हम लोग 4 रूप देखेंगे। उच्चारण के आधार पे, जीवा के आधार पे, होठों के आधार पे और मुख के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई और उ आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ वर्ण आते हैं और प्लुत स्वर में ओम वर्ण आता है। इसी प्रकार जिह्वा के आधार पर अग्र में ई, बड़ी, ए, ऐ वर्ण आते हैं और मध्य जिह्वा के आधार पर मध्य जिह्वा पर अ वर्ण आता है। जिह्वा के पश्च भाग पर आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और अ वर्ण आता है। ठीक इसी प्रकार ओष्ठ के आधार पर वर्ण को स्वर को 2 भागों में बांटा गया है: वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ और आ वर्ण आता है और अवृत्तमुखी में अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ वर्ण आते हैं। इसी प्रकार अब हम देखेंगे मुख के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मुख के आधार पर सबसे पहले विवृत आता है, जिनमें एक ही वर्ण आता है आ। अर्ध विवृत में अ, ऐ, औ, आ स्वर आते हैं। अब समृत में छोटी, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ वर्ण आते हैं। अर्ध समृत में ए, ओ वर्ण आते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजन के कितने भाग होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार से माने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मानी जाती है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व 4 वर्ण आते हैं और उसमें व्यंजन में स, स, ह जैसे 4 वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। छ जो कि क और स से मिलकर बना होता है। त्र जो त और र से मिलकर बना होता है। ज्ञ जो ज और ञ से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार स्र जो है स और र से मिलकर बना होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन में अढ और अड आते हैं, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन में र वर्ण आता है और ह को काकल्य व्यंजन
कहते हैं। इसी प्रकार ज और फ को गृहीत व्यंजन कहते हैं। अब हम एक चार्ट से देखेंगे कि सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। अ, क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई, च वर्ग, य और बड़ा स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। री, ट वर्ग, र और षटकोण जो स होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ली, त वर्ग, ल और छोटा स का उच्चारण स्थान दंत होता है। उ, प और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ङ, ञ, अण, न, म का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है, जिसमें दंत और ओष्ठ भाग लेते हैं। ए और ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ अर्थात कंठ और ओष्ठ से होता है। अल्प प्राण के अंतर्गत य, र, ल, व के साथ व्यंजन के सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत स, स, ह वर्ण के साथ सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। घोष या सघोष वर्ण में य, र, ल, व, ह वर्ण के साथ सभी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। ठीक इसी प्रकार अघोष में स वर्ण के साथ सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं।